Okay, now our next topic is reactions involving alpha hydrogen atom. It means aldehydes and ketones which have alpha hydrogen atom in the compound, they gives aldol condensation type reaction. It means this aldol condensation, what is aldol condensation? When two aldehyde molecules which have alpha hydrogen reacts with together, एक दूसरे से react करते हैं in the presence of dilute NaOH, then it gives aldol, and on heating aldol it gives butene 1 or protonaldehyde. समझिए, देखिए क्या है रिएक्शंस में, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना, ये कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन एटम. अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है देन these compounds do not give this type of reaction. It means aldol condensation की रिएक्शन होने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होते. तो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है कि सपोज दैट एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट मींस CHO ग्रुप है, उस CHO वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा रहेगा, अगर उस पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, नेक्स्ट कार्बन जुड़ा है और उस पे हाइड्रोजन है, तो वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है. सपोज दैट ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन ये, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंस होंगे वो इस तरह की कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे. पहली चीज तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत ध्यान से समझिए. जो है एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मींस एडिशन, एक दूसरे के साथ दो मॉलिक्यूल्स जब कंडेंस होकर के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. बट यहाँ पे जो कि एल्डिहाइड का कंडेंसेशन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड कंडेंसेशन के लिए एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड यूज किया जा रहा है. तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड in the presence of dilute NaOH reacts together and it gives aldol in the middle part, or you can say that during the reaction it gives aldol, and the name of aldol is 3-hydroxy butanol. When on heating this aldol converted into protonaldehyde or butene 1 by releasing the water molecule. अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है. सपोज दैट यहाँ पे देखिए आपके पास ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये है CH3CHO, इसको हमने अपने अकॉर्डिंग रिएक्शंस को समझाने के लिए यहाँ पे गाली दिया है CH3 HCH2, इट मींस क्या हो गया CH3 और ये CHO है. यहाँ पे इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस है, ठीक है ना. सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, इस कार्बन पर भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए दोनों मॉलिक्यूल्स. तो देखिए ये पे कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है. ओके, यहाँ पे देखिए ये पोलर बॉन्ड है. इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मूव कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब ये जो है कार्बन इस CH3 पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंस है जो कि अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा. इट मींस ये बॉन्ड फिजन हो जाएगा और ये बॉन्ड फिजन हो जाएगा. ये बॉन्ड फिजन होकर किस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव. अब ये देखिए दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे और प्रोडक्ट क्या बना लेंगे, CH3CHOH. यहाँ पे देखिए O के साथ क्या आ गया, H आ गया. लेकिन जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो कार्बन पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इस नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, OH के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन जिस पे कि नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा उसके साथ बॉन्डिंग करेगा. यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो गई, इस कार्बन की बॉन्डिंग, और इस कार्बन पर CH2 लगा ही था, ठीक है ना. इस कार्बन की बॉन्डिंग, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं बल्कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज वाला इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो CH2 देन CHO रिमेनिंग पार्ट. ये प्रोडक्ट नेम क्या हो गया, aldol.
R3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, IUPAC नेम में दिया रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल के फॉर्म में आएगा। अब अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ से देखिए ये OH पार्ट और यहाँ से इसका H, इट मींस CH2 जो है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CHH। तो यहाँ से H और ये OH हीट करने पे निकल जाएगा एज ए H2O माइनस H2O। कार्बन की ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी और कार्बन की ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ये दोनों वैलेंसी आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO के फॉर्म में आ जाएंगे, प्लस H2O, जो कि यहाँ पे माइनस दिखाया गया, यहाँ पे प्लस H2O दिखा दिया गया। तो ये क्या हो गया, प्रोटोनल्डिहाइड, IUPAC में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ene 1I, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड वाला जो पार्ट है 1 2 3 4, ब्यूट-2-ene 1I। तो ये हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में आपने देखा क्या होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, एल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो सुटेबल कंडीशन में these two molecules of acetaldehyde react together, condense together and gives aldol, such type of compound aldol, and which on heating gives crotonaldehyde by releasing the water molecule. In the similar way, if we have two acetone molecules, here you are seeing that acetone two molecules which have alpha hydrogen, दोनों पे क्या प्रेजेंस हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंस है तो these acetone molecules also condense together, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे। और उसी तरह से देखिए हमने लिखा हुआ है एसीटोन को, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया है और इस कार्बन जैसे यहाँ पे CH3 था तो इसको भी CH3 के फॉर्म में HCH2 लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगी, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, इस पे ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा और ये रिमेनिंग पार्ट जो CH2 है वो कहाँ बॉन्डिंग करेगा, इस कार्बन पे बॉन्डिंग करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके, बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, डाईएसीटोन अल्कोहल, क्योंकि ये OH ग्रुप आ गया ना, OH लग गया तो डाईएसीटोन अल्कोहल बना लिया, ओके। तो दिस डाईएसीटोन अल्कोहल ऑन हीटिंग, हीट करेंगे डाईएसीटोन अल्कोहल को, देन इट गिव्स दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ओके, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मेसेटिल ऑक्साइड। हीट करने पे क्या होगा, सेम प्रोसेस, यहाँ से OH और ये देखिए CH2 जो है ये आपका क्या है, CH के फॉर्म में ले लिया और ये H यहाँ से रिलीज कर दिया, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये एज H2O निकल गया माइनस H2O। और बॉन्डिंग देखिए कहाँ पे हो गया, कार्बन की ये वैलेंसी खाली हो गई और कार्बन की ये वैलेंसी खाली हो गई, दोनों वैलेंसी बाय द डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हो गई यहाँ पे और C डबल बॉन्ड CH के फॉर्म में आ गई, C डबल बॉन्ड CH, ओके। बाकी रिमेनिंग पार्ट वहीं पे अपनी जगह पे ऐड हो गया और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल दोनों में से रिलीज हो रहा है। तो आफ्टर रिलीजिंग द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाईएसीटोन अल्कोहल, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड मेसेटिल ऑक्साइड। मेसेटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझिए, इसकी मैकेनिज्म को, ओके। देन राइट डाउन दिस रिएक्शन।